अगले जन्म में मुझे यही जिंदगी देनी हो तो मुझे को ही मार देना। अरे कौन है आप? अरे ऐसे काम कहाँ जा रहे हैं? अरे काम खुद चले आ रहे, क्या चाहते हैं? अरे अरे मैं क्या चाहिए? ऐसे गुस्से में पुलिस को फोन कर दूंगी। पुलिस को तो मैं कॉल करूंगा। कहाँ छुपा रखा अपने बाप को? 3 महीने से उसे मैं फोन कर रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, किस्त नहीं पे कर रहा है, और किस्त तो छोड़ असल भी नहीं दे रहा वो। आप अभय सिंह हैं? हाँ। बैठिए ना, मैं आपको पानी देती हूँ। बैठिए, मैं आपको पानी लेके आती हूँ। बाप को बुला अपने। वो असल में बाबा के मुंह से बस आपका नाम सुना था, कभी देखा नहीं ना, तो समझ नहीं पाई। ये चुकनी चुपड़ी बातें बंद कर। ये बता पैसे कब दोगे? तेरे बाप ने तेरी शादी के लिए पैसे उधार लिए थे मुझसे। 2 साल हो गए और अब तक तेरे बाप ने पैसा वापस नहीं किया है, समझे? हो ही रहा है इंतजाम, आपको पैसे मिल जाएंगे जल्दी, सच में। आप पानी पीजिए ना। ये क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए। ये कंगन भी नकली। अबे कंगाल हो गए हो तुम लोग। अगर मेरे 2 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो क्या करेंगे आप? अरे साहब आ गया है। बेवड़े कहां था तू? है माफ कीजिए, मैं फोन उठाने ही वाला था। बाबा, उल्लू समझा क्या तूने मुझे? जिसके घर में 2-2 बेटियां होती है ना, उसको बाहर पंगा नहीं लेना चाहिए, समझा? अगर 2 दिन के अंदर तूने मेरे पैसे सूद समेत ना लौटाए तो तेरा सब कुछ लुट जाएगा, समझा? बाबा आप चिंता मत करो, 2-3 दिन में ना पैसे आ जाएंगे, मैं कुछ कर लूंगी। हाँ, कहां से 2-3 दिन में पैसे का इंतजाम करोगी? कहां से करोगी? पैसे पेड़ पे लटकते हैं क्या? तेरी पसंद की शादी की वजह से मैं बर्बाद हो गया हूं। एक तो दहेज देना पड़ा उन लोगों को, और फिर तुझे तलाक देकर वापस भेज दिया। इस सब की जिम्मेदार तू है जिम्मेदार। दी मैं सुधा अपने पूरे होशो हवास में लिख रही हूँ अपनी जिंदगी से तक। तू जा ऐसे, ये सब तुझे समझ नहीं आएगा। जा।
जानती हूँ दी, तू छोटी बच्ची समझती है ना मुझे, तुझसे ज़्यादा पढ़ी हूँ मैं। और सुसाइड करने के बाद ना बीमा की कोई रकम नहीं मिलती। कोई सुसाइड वुसाइड नहीं कर रही थी मैं, वो तो बस ऐसे ही। तू जा ना यार, जा। मरा हुआ इंसान किसी काम का नहीं होता दी। तेरी गलती है तो तुझे ही ठीक करना होगा। बाबा का कर्ज उतारे बिना तो नहीं मरूंगी। अब हेलो जी, मुझे नौकरी मिल सकती है क्या? सॉरी मैम, नो वैकेंसी। हेलो हेलो, मैं सुधा बोल रही हूँ जी। वो मैंने सुना था कि आप ब्याज पे पैसे दे। नहीं, आपको नहीं मिलेंगे। आपने पहले के पैसे नहीं दिए। हेलो, बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला है। वो मैंने सुना है कि आप किडनी के बदले पैसे देते हैं। अरे मैडम, मरवाओगे क्या? पुलिस वैसे ही हमारा फोन टैप कर रही है। बाबा, बाबा आप आइए, इधर बैठिए, चलिए। यहाँ कर्जों से मुक्ति नहीं मिल रही और इन्हें दारू से फुर्सत नहीं मिल रही। कर्ज तेरे ले लिए, अब तू चुकाएगी। कोशिश कर तो रही हूँ मैं, अब मुझसे अगर नहीं हो पा रहा तो मैं और क्या करूँ? चुप। कोशिश कर ली, आने दो उसको। कल जान लेता है, ले जाने दो, रहने दो, मारने दो मुझे। 2 लड़कियों का बोझ उठाते उठाते थक गया हूं। एक बेटी का शादी का कर्ज अभी तक उतरा नहीं, और दूसरी का शादी का बोझ सर पे आ गया है। चल। दी, कल वो अभय सिंह आएगा तो क्या कहेंगे उसे? तू एक काम करना, तू अपनी सहेली के यहाँ चले जाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हाँ, सुना तूने? ठीक है। अरे अरे, अबे कहाँ है बेवड़े? अगर आज तूने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मरेगा तू। ये मस्ती वस्ती बाद में, पहले पैसा। पैसे?
रखे हैं ना उस बॉक्स में। अरे इतनी भी जल्दी क्या है? अब आए हो तो थोड़ी बातचीत ही कर लो। बैठो। पानी ना सही, थोड़ी सी शराब ही पी लो। लो। बड़ा अरे अजीब बात है, सामने हीरा है और तुम्हें कागज के नोट चाहिए। हाँ, अजीब बात नहीं है। अरे ये क्या है? तुमने तो कहा था कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम कर्ज खुद वसूल कर लेते। कर लो वसूल, क्योंकि पैसे तो नहीं है मेरे पास। तुम शादीशुदा हो ना? मार्केट में पुराने माल का भाव क्या होता है पता है ना? अब जो है यही है। अच्छा ये बता, इन गालों को छूने का कितना पैसा लेगी? 1000। कितना? 1000। अरे अच्छा 500, अच्छा 100, बस। और इस कमर को छूने का? 200। और इन होठों को छूने का? 300। इस हिसाब से तो पूरी बॉडी का 10,000। तेरे बाप ने 5 लाख का लोन लिया है मुझसे। तुझे पता है हर महीने की किश्त कितनी होती है? हाँ पता है, 8,000। तो ठीक है, एक बार मेरे साथ सोने से एक किश्त माफ। सौदा मंजूर है? नहीं होगा। मंजूर है। एक किस्त तो चुका दी तूने, 10 किस्त बाकी है तेरे बाप की, और उसके बाद 65 किस्त और बाकी है। तैयार रहना, और अगली बार किस्त की वसूली में मजा आएगा। चलता हूं। तेरी बहन तो बहुत मेहनती है, 2 ही दिन में पहली किश्त दे दी। चलता हूं।
क्या रे, अभय सिंह आने वाला था आज, आया क्या? आया था। आया था? पैसे लिए बिना कैसे चला गया? दे दिए हैं पैसे। 8,000 रुपए तूने कैसे दिए? कहां से लाए? हाँ, कहां से लाए? आप मेरा सर मत खाओ। हाँ, वैसे भी आपको अपनी बेटियों से ज्यादा अपनी दारू की पड़ी रहती है। जाओ डूब रहे उस दारू के कुएं में, भर दूंगी मैं आपकी किश्त। अरे अबे बाबू, आप अचानक? सुधा तो बोल रही थी कि आपको किस्त दे दी। अरे हरी बाबू, एक ही तो किस्त दी है, पुरानी 9 किस्तें तो बाकी है ना। खैर, मैं यहां से निकल रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। आइए बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या सेवा करूं मैं आपकी? दारू, आज दारू पीने का मन है। हाँ, है मेरे पास। ये लीजिए। ये बेवड़े, ये ब्रांड पीऊंगा क्या मैं? जाके वाइन शॉप से इंग्लिश दारू ला। ये ले, जा दारू ले आ। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। वही तो चाहता हूं। अरे मेरा मतलब कि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। जा लिया। तेरे बाप को तो मैंने काम पे लगा दिया, अब तू भी लग जा अपने किस्त चुकाने वाले काम पे। अगर वैसे अकेला मैं किस्त वसूलता रहा तो सालों साल लग जाएंगे। अब मेरे जान पहचान के लोग भी आएंगे तेरे पास। मैं कोई वैश्या नहीं हूं, समझा तू? तो फिर दे मेरा पैसा। सुन, जब तक पूरी किस्त ना दे देना तू, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, समझी? चल आ। अरे अबे बाबू, अरे वो अबे बाबू आए थे, कहाँ चले गए? नशा उतर गया उनका, चले गए। अच्छा हुआ चला गया, कम से कम अंग्रेजी दारू पीने को तो मिलेगी। कम से कम दारू तो अपने पैसों की पी लो। पागल हो गई है क्या है? देख सुन, सेठ ये है, आप मजे करिए, मैं जरा सुट्टा मार के आता हूं। ए, क्या कर रही है? पैसे दिए तो तुझे, और चाहिए क्या? क्या किया मेरी बेटी के साथ? हाँ? क्या किया मेरी बेटी के साथ? निकल। अरे साहब, क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो? क्या उल्लू बनाए रहे तूने? पैसे लेकर भी ये तो नखरे दिखा रही है। बाहर मिल मुझे तू। अबे साले, तेरी किश्तों के लिए मैंने ये नया धंधा सेट किया था। सोचा था कि 3 महीने में पैसा आ जाएगा, और तू छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मेरी बेटी है ये। अपनी बेटी से खुद पूछ, हाँ?
अब तक ये सब करके ही किस्तें लौटा रही थी वो, समझा? सब बाबा मेरे पास कोई चारा नहीं था बाबा, मुझे माफ कर दो बाबा, मेरे पास कोई चारा नहीं था। और सुनो, ये रोना धोना बंद। आज रात को मैं 8 बजे आऊंगा अपना पैसा लेने, वरना याद रखना सारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा और कल तुम लोग होगे रोड पे, याद रख। रात को 8 बजे, समझा? मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सहना पड़ा, मुझे माफ कर दो। आज से ये दान बंद। आज ही सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। कहाँ मटकने जा रही है? देखिए हमें जाने दीजिए। पता है तेरी बहन कमरे में मेरे साथ क्या करती है? मुझे जाने दीजिए। रुक ना, रुक। बाबा ये लो चाय पियो, टेंशन मत लो। हाँ पीहू, क्या हो गया तेरी ये हालत? बैठ बैठ बैठ, क्या हुआ? दी किसने क्या? दी आप ऐसे बहुत बुरा आदमी है, बहुत गंदा आदमी है। पीहू तू रो मत, मेरे रहते तुझे कुछ नहीं होगा, और आज के बाद ना तुझे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। हाँ मैं हूं ना, तो तू एकदम चुप हो जा। हाँ अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे, चले जाएंगे। नहीं बाबा, अब नहीं। अगर हम लोग ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो ये लोग ऐसे ही मजबूरी का फायदा उठाकर न जाने कितने लोगों को तबाह कर देंगे। अब नहीं।
क्या बात है, अभी तक सामान पैक नहीं करा तुम लोगों ने? लगता है तूने अपनी बेटियों को धंधे में डालने का मन बना लिया है। खैर, ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों काम करेगी तो लोन भी जल्दी चुकता होगा। अच्छा, और वो कैसे? वो ऐसे, अब सुन स्कीम। तुझसे मेरे क्लाइंट लोन वसूलेंगे और मैं तेरी बहन से लोन वसूलूंगा। तो हो गई ना, एक दिन में 2-2 किस्त पूरी। हाँ, वाह, प्लान तो तेरा बहुत अच्छा है, लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि ये जो इतना अच्छा प्लान है ना, ये सबको पता चलना चाहिए। सबको? मतलब? एक मिनट, मतलब? दिखाती हूँ। तूने अपनी दोनों बेटियों को धंधे में लगाने का मन बना लिया है। लाइव रिकॉर्डिंग। तुझसे मेरे क्लाइंट लोन वसूल करेंगे और मैं तेरी बहन से लोन वसूल करूंगा। तो हो गई ना, 2-2 वसूली। बंद कर ये रिकॉर्डिंग। बंद कर इसे। तूने ही कहा था ना मुझे ये सब करने के लिए। मैंने कहा छोड़ दिया। मेरे को तू जैसा पति होने से अच्छा कि मैं विधवा होती। एक तो मेरे बाप से पैसे लेता है, उसे किस्त पे चढ़ाता है और उसके आड़ में इन लोगों का शोषण कर रहा है। रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ, भी बताती हूँ तुझे। माँ, नहीं करेगा। इस जैसे इंसान को परिवार से ही नहीं, समाज से भी बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए।